तो कैसे हो दोस्त, मैं आप सबके लिए एक और नई मांगा लेके आओ जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर 17 साल का लड़का है जिसका नाम है जाहो इरफान। हम मांगा के स्टार्टिंग में देखते हैं कि इरफान का फ्रेंड लुओ उसके मजे ले रहा है। भाई वो तेरी क्रश थी ना चेन यूनशी, क्या हाल चाल है उसके? मुझे पता चला है कि वो तुझसे बहुत प्यार करती है। अबे मोटू लुओ, मुझे पागल बनाना बनकर। वो सब स्कूल की पुरानी बातें है यार। तभी लुओ शैतान का नाम लिया, शैतान आगे देख वो जा रही है। इरफान क्या बात कर, अभी देख ना बेचारे इरफान के मुंह का रंग ही उड़ गया, बेचारा से शॉक पे चला गया। ऐसी लड़की किसकी क्रश ना हो। और जैसे ही चेन पीछे मुड़ के देखती है इरफान सीधा डर जाता है। इरफान तुम मुझसे कुछ निकल ही नहीं रहा। इरफान का फेस देखने लायक है। तभी लू अबे जाना साले, मेरा मुंह क्या देख रहा है, जा उससे बात कर। इरफान मन में ही सोच रहा है मैंने कभी ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता। और हमारा लौंडा उसका पीछा भी करने लगता है। तभी उसके सामने एक ट्रक आती है और हम देखते हैं कि दोनों लौंडे सीधे क्लास में आके बैठे हुए। लू बोलता है अरे इरफान मैम आ गई, क्या कर रहा है, जाग जा साले, दिन में भी सो रहा है क्या? भाई ऐसी मैम कहाँ मिलती, हमें तो नहीं मिली ऐसी कोई मैम, हमारे साथ अन्याय हुआ है। तभी मैम चलो बच्चों क्लास का टाइम हो गया। तभी मैम बोलती है कि चलो तुम्हें तुम्हारे स्टडी मटेरियल से मिलाते हैं। और वो स्टडी मटेरियल्स ज़ॉम्बीज़ थे जिन्हें देख के हमारा इरफान सीधे खिड़की पे जाके ही चढ़ गया। भाई इतना डर गया है कि उसके चेहरे से साफ दिखाई दे रहे हैं। तभी वो मैम, इरफान ये क्लास का टाइम है, तुम्हें समझ नहीं आता, तुम्हें स्कूल के प्रिंसिपल को 2 बार कॉपी करके लाना होगा। तभी इरफान, मैम ये ज़ॉम्बीज़ क्लास टाइम में क्यों आए हुए, इनसे क्या होने वाला है? तभी मैम, लुओ इन सबको इस बारे में जानकारी दो। तभी लुओ एक बुक से पढ़ते हुए बोलता है कि 50 साल पहले ज़ॉम्बीज़ ने इस सिटी पर अटैक किया था और उसके बाद यहाँ के लोगों ने उनसे फाइट करके ये एकेडमी बनाई है जो सिटी के बीचों बीच है, ताकि हम सब लोग इसके अंदर रहकर सरवाइव कर सके। तभी हमारा इरफान खिड़की से ही सिटी के बाहर की हालत देखता है जहाँ पर सिटी पूरी जल रही होती है और ज़ॉम्बीज़ दिखाई पड़ते हैं और पूरे तरफ ज़ॉम्बीज़ ही ज़ॉम्बीज़ है। और तभी अचानक से वो ज़ॉम्बीज़ चेन तोड़ देते हैं और सीधा अटैक करने के लिए आते हैं। तभी एक ही बार में उस ज़ॉम्बीज़ की गर्दन अलग हो जाती और उस पर अटैक करने वाले और कोई नहीं, हमारे इरफान की क्रश है चेन, जिसने अपनी कटाना से एक ही बारे में उसकी गर्दन उड़ा दी। तभी इरफान का पाँव वहाँ पड़े ब्लड के कारण फिसल जाता है। तभी चेन उसका हाथ पकड़कर आगे की ओर खींचती है और वो सीधा उसके ऊपर गिर जाता है। भाई क्या पोजीशन पर गिरा है। और हम देखते और नेक्स्ट सीन में इरफान सीधा सफाई कर रहा है और उसके फेस पर हाथ का निशान है। तुम समझ ही सकते हो क्या हुआ होगा। तभी वहाँ से 2 लड़के जाते हैं और बोलते हैं कि इसकी जो मूर्ति हुई है, जो फोटो वायरल हुई है, तब भी चेन को पटाने की कोशिश कर रहा है। तभी दूसरा लौंडा, हाँ मुझे भी तो यही लग रहा है। तभी वहाँ लुओ आता है, भाई तूने भी वही कोर्स चूज किया है, इस पे तेरी साइन है, मैं भी वही कोर्स चूज करूंगा जो तू चूज करेगा। तभी इरफान मन में सोच रहा है पूरी दुनिया बदल जाएगी पर ये नहीं बदलेगा, ये हमेशा मेरे साथ खड़ा रहेगा, शायद तुम्हारी लाइफ में भी ऐसा कोई फ्रेंड हो। तभी वहाँ फायर अलार्म बजता है और लो चल भाग भाई यहाँ से, ये साले एकदम से ज़ॉम्बीज़ कहाँ से आ गए, इसके बारे में तो किसी को कुछ पता ही नहीं था, जल्दी निकलना होगा हमें यहाँ से। फिर हम आते हैं चेन के ऊपर। भाई ये क्या कैमरा एंगल है पे, भाई क्या सही कैमरा एंगल लगाया हुआ है। इस मांगा का डायरेक्टर मुझे पक्का ठरिया लग रहा है। वैसे कैमरा एंगल लग तो सही रहा है, क्या बोलते हो? तभी वहाँ खड़े डॉक्टर्स बोलते हैं कि नंबर 009 यहाँ से भाग गया है और वो एकेडमी के किसी भी कोने में हो सकता है, हमें किसी भी हालत में उसे ढूंढना होगा वरना प्रॉब्लम हो सकती है। तभी वो डॉक्टर, लेकिन एकेडमी वाले तो ड्रिल पर गए हुए, हम ये कैसे कर सकते हैं? तभी चेन, हमें ये करना ही होगा, ये मेरा ऑर्डर है, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी हो जाए हमें उसे पकड़ना ही होगा, चाहे कुछ भी करना पड़े पर उसे पकड़ो। और चेन सीधे उसके गले पे कटाना ही रख देती है। भाई लड़की हो जाए ऐसी। तभी सीन लुओ और इरफान के ऊपर शिफ्ट होता है, हमें इस बिल्डिंग से जल्दी भागना होगा, 1 मिनट के अंदर हमें इस बिल्डिंग के बाहर नहीं गए तो इसके दरवाजे बंद हो जाएंगे और हम यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। और तभी हम देखते हैं कि उनके पीछे ज़ॉम्बीज़ भाग रहे हैं और लुओ का पाँव फिसलने पर वो सीधा नीचे गिर गया। इरफान तू भाग यहाँ से, तू यहाँ से निकल, टाइम खत्म होने वाला है, जितना जल्दी हो सके यहाँ से भाग। भाई मुझे कभी रिग्रेट नहीं रहेगा कि तू मेरा डेस्कमेट था। और हमारा लौंडा इरफान उसे अपनी पीठ पर उठा लेता है और जैसे तैसे भाग कर एक कमरे में लेके आता है और वहां से चुप कर बाहर निकलता है और लोगों को बोलता है चुप हो जाओ, बाहर ही खड़े। इरफान बोलता है कि भाई जरा इन बच्चों की आवाज को थोड़ा इग्नोर करना, अगर बैकग्राउंड में इनकी आवाज आए तो। तभी इरफान बोलता है कि तू मेरा ये इंतजार करना, मैं थोड़ी देर में यही वापस आऊंगा, तू कहीं जाना मत। तभी इरफान रूम के बाहर आता है, बच्चों तुम्हारा बाप यहाँ है, इधर उधर क्या देख रहे हो, आओ अपने बाप का पीछा करो और पकड़ो मुझे। तभी इरफान देखता है कि सामने से एक मॉन्स्टर आ रहा है, देख के तो अटैक ऑन टाइटन के टाइटन याद आ गए, ये लग नहीं रहा है उस टाइप का। तभी वो मॉन्स्टर इरफान पे अटैक करता है और अपना इरफान नीचे बैठकर बच तो जाता है, पर वो मॉन्स्टर फिर से अटैक करता है और अपना इरफान जो भागता है वहां से, पर वो मॉन्स्टर बिल्डिंग पे छत पर अटक के उसके सामने आता है और अपने नाखून सीधे उसके बॉडी के आर पार कर देता है। मरते हुए भी इरफान को लुओ और चेन की याद आ रही है। तभी अचानक से उसके सामने एक शैडो आती है, तभी वो शैडो यू कांट डाई और अपना लौंडा फिर से जिंदा हो जाता है और अपने आप को देख के पूछता है अभी तो मुझे लगा था कहाँ गए मेरे सारे घाव। तभी इरफान देखता है कि वो मॉन्स्टर उसी तरफ जा रहा है जिस तरफ जुओ है और इरफान सीधे उसके ऊपर अटैक कर देता है और भाई उसको उठाकर फेंक ही देता है और इरफान उस मॉन्स्टर के पास जाता है। तभी उसे वो शैडो फिर से दिखाई देती है। अपना इरफान उस मॉन्स्टर को खाने ही लगता है और वो देखता है कि उसका हाथ भी उस मॉन्स्टर के पंजे जैसा हो गया, बड़े बड़े नाखून। तभी वहाँ एक ज़ॉम्बी आता है और अपना लौंडा उसे अपने पंजे से एक ही बार में काट देता है और तभी इरफान अपने हाथ को देखता है, अरे मेरे हाथ तो नॉर्मल हो गए। और आगे